मौजूद समीन गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर हैं। बादशाह भी उनकी ख्वाब की ताबीर से बड़ा हैरत में पड़ा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकलने से पहले चाहते थे कि वो इल्ज़ामात लगे थे, वो इल्ज़ामात की वापस तफ्तीश की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने इल्ज़ाम से बरी हो जाए। चुनांचे दोबारा तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी इन तमाम के तमाम इल्ज़ामात से मुकम्मल तौर पर बरी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकलते हैं और बादशाह वक्त के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इस खजाने का अमीन बनना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अमानतदार हूँ और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों का इल्म दिया है। चुनांचे बादशाह ने ये जिम्मेदारी सौंप दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। जिम्मेदारी किस तरीके से अदा करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को खजाने में से जो चावल, गेहूं और जो भी खाने की चीजें होती है उसको बांटते हैं और लोगों को इंसाफ के साथ बांटते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये बांटना दूर दूर तक लोगों तक इसकी खबर पहुंच चुकी थी। चुनांचे थे याकूब अलैहिस्सलाम को भी इसकी खबर हो गई, जो कनान के इलाके में रहते थे। उन्हें जब इसकी खबर हुई तो अपने बच्चों से कहते हैं कि सब लोग जाओ और मिस्र के अंदर बादशाह अपने खजाने में से लोगों को गल्ले बांटता है, लोगों को खाने की चीजें बांटता है, तुम भी जाकर के लेके आओ, लेकिन सब लोग अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना, एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना ताकि लोगों को पता ना चले। चुनांचे सब के सब भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचते हैं, मिस्र में आते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो अपनी भाई यूसुफ को, जिसको कुएं में डाला था, उनको एहसास नहीं हुआ कि यही मेरा भाई है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए और उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से आए हो। अपने भाइयों से ये सवाल करते हैं, तुम किस इलाके से आए हो। उनके भाइयों ने कहा कि हम कनान से आए हुए हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस कहते हैं कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद का नाम याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते थे और उनका शक क्लियर हो गया। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शायद तुम्हारा एक और भाई है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा एक और भाई है जिसका नाम बिन्यामीन है, वो अभी छोटा है, वो अभी इस लायक नहीं हुआ कि दूर दराज तक सफर करके वो इन गल्लों को लेकर के जा सके, और हमारे वालिद जो हैं वो उनको अकेला छोड़ते भी नहीं है। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक बिन्यामीन को यहाँ नहीं लेके आओगे हम तुमको खजाने में से कुछ भी दे नहीं सकते। चुनांचे भाई दोबारा अपने वालिद के पास आते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और उनसे कहते हैं कि बादशाह का जो खजांची है उसने कहा है कि जब तक बिन्यामीन को नहीं लाओगे हम तुमको खजाने में से कुछ भी देने वाले नहीं है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस डिमांड पर भाई अपने वालिद के सामने बात रखते हैं और उस वक्त उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ना चाहते हुए भी अपने बच्चे बिन्यामीन को मिस्र में भेज देते हैं। जब मिस्र के अंदर पहुंचते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खजाने बांटते हैं, खजाने में से सामान बांटते हैं, खाने की चीजें बांटते हैं और लोगों को देते देते जो नापने का सामान होता है उसी सामान को बिन्यामीन के थैले के अंदर रख देते हैं। और थैले को बांधने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि सुवाल मलिक जो है, बादशाह का जो नापने का सामान है वो किसी ने चोरी कर लिया है, किसी के थैले के अंदर चला गया है, अब लोगों की तलाशी दी जाएगी। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मकसद से उस थैले के अंदर रख देते हैं ताकि अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रख करके उनसे बहुत सारी बातें कर सके। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने लोगों को हुक्म देते हैं कि जाओ और लोगों के थैले को तलाश करो। लोगों के थैले को तलाश किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों के थैले को तलाश किया तो किसी के थैले के अंदर नहीं निकला। आखिर में देखा गया हल्के बिन्यामीन के थैले को, तो बिन्यामीन के थैले में से बादशाह के नापने का सामान निकला। चुनांचे बादशाह वक्त के खजांची यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसको अपने पास रखूंगा
जब तक कि इसके घर वाले, इसके घर के जो गार्जियन है वो नहीं आ जाते हैं। चुनांचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने पास रख लेते हैं। अब भाई दोबारा रोते हुए अपने वालिद के पास जाते हैं और कहते हैं कि बादशाह वक्त के खजांची ने बिन्यामीन को रोक लिया है, क्योंकि बिन्यामीन ने बादशाह के नापने के सामान को चोरी कर लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से सब्र ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको तन्हाई में लेकर जाते हैं तो बिन्यामीन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जो बहुत पहले मैं गायब हो चुका था, भाइयों ने मुझे कुएं के अंदर डाल दिया था, मैं वही यूसुफ हूँ। बिन्यामीन कहते हैं तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो उन्होंने सारा का सारा माजरा बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात पेश आए थे और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बादशाह के महल में पहुंच चुका हूँ। चुनाचे अगले दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी एक कमीज बिन्यामीन को दे करके भेजते हैं और कहते हैं कि घर पर जब पहुंचना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के गिरेबान में यह कपड़ा डाल देना। जैसे ही बिन्यामीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के गिरेबान में वो कपड़ा डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मैं यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। भाइयों, जो दूसरे भाई तो उन्होंने कहा कि आप तो बूढ़े हो चुके हो, आप कुछ भी बातें कर रहे हो, यूसुफ तो कब का गायब हो चुके हैं, वो अब कहाँ से आएंगे? चुनाचे बिन्यामीन ने सारा का सारा माजरा बताया और कहा कि मैं यूसुफ से मिल करके आ रहा हूँ, मेरा जो भाई यूसुफ है वो अभी जिंदा है और वो अभी फिलहाल अजीज मिस्र का खजांची बना हुआ है। और बिन्यामीन जाते हैं अपने भाई को, अपने वालिद को लेकर के जाते हैं, अजीज मिस्र के महल में पहुंचते हैं और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना सारा का सारा माजरा बयान करने के बाद अपने भाइयों से कहते हैं मैं जाओ, तुम सबको माफ कर रहा हूँ, मैं आज के दिन तुम सबको माफ कर रहा हूँ, आज के दिन मैं तुमसे कोई भी तुमसे बदला नहीं लूंगा,